और पंचकुला से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि पंचकुला से आ रही है। पंचकुला से बड़ी खबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर इसमें चर्चा हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की थर्ड वेव को लेकर भी चर्चा हुई। हरियाणा में आसपास के राज्यों से तेल सस्ता है और अभय चौटाला की जीत को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह बड़ा बयान जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि आगामी चुनावों को लेकर इसमें चर्चा हुई। कोरोना की थर्ड वेव की उम्मीद कम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आसपास के राज्यों से तेल हमारे यहां पर सस्ता है, तो इस बात का दावा भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये इस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वो यहां पर पहुंचे बैठक में शामिल होने के लिए। और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह को भी तस्वीरों में आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो बैठक में शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी है कि आगामी चुनावों को लेकर इस बैठक में हमने चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की थर्ड वेव को लेकर भी जो बात कही जा रही है, हमें उम्मीद है कि थर्ड वेव का कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने अभय सिंह चौटाला की जीत को लेकर भी अपनी बात रखी है। हालांकि बीजेपी लगातार यह बात कहती रही है कि बीजेपी जेजेपी का जो साझा उम्मीदवार था, बेशक वो हार गया, लेकिन इस हार को हम अपने लिए जीत से कम नहीं मानते हैं क्योंकि हार जीत का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा है और इसीलिए अच्छे खासे वोट बीजेपी जेजेपी के साझा उम्मीदवार ने हासिल किए हैं। और इसीलिए अभय सिंह चौटाला अगर अपनी इस जीत को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, तो उन्हें इतना खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। यह बार बार बीजेपी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। हालांकि जब मुख्यमंत्री से इस बाबत सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अभय सिंह चौटाला ने बेशक जीत हासिल की है सीट से, लेकिन हमने अच्छे खासे वोट हासिल किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, यह भी दावा किया कि हमने इनेलो से ज्यादा वोट प्रतिशत जो है वो हमारा रहा है। यानी कि इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि इलाहाबाद की जनता को अभी भी बीजेपी और जेजेपी के ऊपर भरोसा है और इसीलिए इतनी अच्छी खासी तादाद में, अच्छी खासी संख्या में हमने वोट भी लोगों के हासिल किए हैं। और चंडीगढ़ से रवि चंदेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। हम जानना चाहेंगे रवि आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो बयान है वो सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि आगामी चुनावों को लेकर इसमें चर्चा की गई है और भी कई बातें उन्होंने कही हैं। ज्यादा जानकारी आपके पास क्या है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी कार्यकारिणी की जो बैठक हुई आज, उसमें खासतौर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और खेल मंत्री संदीप सिंह जो है वो विशेष तौर पे यहाँ पे आए हुए थे। उनका इस बैठक में खासतौर पर जिस तरीके से उपचुनावों को लेकर जो भी जिस तरीके की रणनीति बनाई गई थी, जो नतीजे आए उसके ऊपर भी खासा जो है विचार विमर्श किया गया और साथ ही साथ किस तरीके से जो है वो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं 2022 के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, उसके ऊपर भी चर्चा की गई कि किस तरीके से जो है इन तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा का विषय बना रहा। खासतौर पे महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बातें बढ़ी, उसको लेकर भी इस मुद्दे पर जो है चर्चा की गई है। जी बिल्कुल। अब रवि, हरियाणा के ऐसे कौन कौन से मसले हैं जिनको लेकर इसमें चर्चा की गई है? ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, हालांकि हरियाणा में अभी कोई चुनाव तो है नहीं, 3 साल हैं अभी यहाँ पर चुनाव होने में, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और जैसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो हिंसात्मक तस्वीरें, क्या उसको लेकर भी किसी तरह की चर्चा इसमें? नहीं, फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, ना ही कोई इस तरीके का बयान जो है वो किसी भी मंत्री या फिर यूं कहे मुख्यमंत्री द्वारा सामने आया। लेकिन विशेष रूप से इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई होगी। जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो किसान है वो लगातार बीजेपी के नेताओं का घेराव कर रहे हैं और लगातार पिछले लगभग 1 साल से जो है ये किसान जो है आंदोलन पर डटे हुए हैं, उसको लेकर भी चर्चा जरूर हुई होगी। और खासतौर पर यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा में जिस तरीके से उपचुनावों के नतीजे आए हैं उस पे जो है काफी बातचीत हुई है इस मंत्रणा के दौरान। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो रवि चंदेल हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमें यहाँ पर ज्यादा जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इसमें चर्चा की गई है और क्योंकि अभी भी ये बैठक चल रही है, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, ये बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक अभी भी चल रही है और क्योंकि आगामी राज्यों में, आगामी दिनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर इसमें ठोस रणनीति बनाई जा रही है। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
और अब बात करेंगे बीजेपी सांसद अरविंद की, क्योंकि अरविंद